नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला और हमारी जो साइंस को लेके जो हमारी सीरीज चल रही है वो आज हमारी 8वीं नंबर की क्लास रहेगी। हम सामान्य विज्ञान में भी 1 लीनियर क्वेश्चन कर रहे हैं। 100% यहाँ से क्वेश्चन है बनते हैं भी। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। और जो हमारी क्लास रहेगी वो 8वीं नंबर की रहेगी। सामान्य विज्ञान में हम मानव शरीर से संबंधित बायो के क्वेश्चन कर रहे हैं। जो भी आज 8वीं क्लास हो चुकी है, इससे पहले 7 क्लास आ चुकी है। भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी जो यहाँ से 100% जो है सीटी में आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो है एनटीपीसी में इनसे साइंस बाहर है नहीं जाएगी भी। तो क्लास शुरू करते हैं भी। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। तो हमारी जो मानव शरीर से संबंधित जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, वयस्क मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि भी जो वयस्क मानव शरीर के में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है शरीर में वो यकृत होती है भी। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है भी। और यकृत में कौन सा जो जवर है, जो पित्त जवर जो रस बनता है वो यकृत में बनता है। ध्यान रखना भी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है भी। उसके बाद अगर बात करें भी मानव शरीर में ताप को कौन नियंत्रित करता है भी। मानव शरीर में ताप को नियंत्रित कौन करता है? ताप को नियंत्रित है हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है भी। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करती है भी। जो मानव जो ताप होता है भी, जो हमारा जो स्ट्रक्चर टेम्परेचर होता है शरीर का, उसको नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें भी मानव हार्मोन्स इन्सुलिन है। मानव हार्मोन्स है इन्सुलिन कहाँ उत्पन्न होता है भी? मानव हार्मोन है इन्सुलिन जो है कहाँ उत्पन्न होता है? ये अग्नाशय में होते हैं भी। अग्नाशय में मानव हार्मोन जो इन्सुलिन जो है कहाँ उत्पन्न होते हैं? अग्नाशय में होते हैं भी। कहाँ होते हैं? अग्नाशय में होते हैं। अगर बात करें भी नेक्स्ट जो है निर्जलीयकरण। निर्जलीयकरण के दौरान है मानव शरीर में कौन सा पदार्थ कम हो जाता है भी? निर्जलीयकरण के कारण मानव शरीर में जो कौन सा पदार्थ है कम हो जाता है? सोडियम क्लोराइड जो है कम हो जाता है भी। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भी। मानव शरीर में जो निर्जलीयकरण के दौरान है मानव शरीर में कौन सा पदार्थ कम हो जाता है? तो सोडियम है क्लोराइड है कम हो जाता है भी। उसके बाद अगर बात करें भी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है भी। और मानव शरीर का सबसे बेस्ट अंग हृदय है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा है भी। और मानव शरीर में सबसे बेस्ट अंग पूछे तो हृदय है भी। उसके बाद अगर बात करें टाइफाइड जो ज्वर है, बुखार होता है, वो किस विषाणु से फैलता है? जो टाइफाइड है किस है? विषाणु से फैलता है। ये जीवाणु से फैलता है भी। टाइफाइड जो है जीवाणु से फैलता है भी। अगर बात करें और जीवाणु और विषाणु और कवक, इनसे जो फैले जाने वाले रोग जो है, ये मैंने तुम्हें वीडियो जो करवा दी है भी, जो रोगों से संबंधित है, जो रोग और रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, उस है जो थर्ड वीडियो में मैंने तुम्हें करवाया है भी। मानव शरीर का भी किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, वहां मैंने बताया भी जीवाणु से क्या क्या फैलता है, विषाणु से क्या क्या फैलता है और कवक से क्या क्या रोग फैलते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है बनता ही बनता है भी। उसके बाद अगर बात करें भी मानव मस्तिष्क की जांच जो है EEG के द्वारा जो की जाती है, मानव मस्तिष्क में जो जांच की जाती है, मानव मस्तिष्क में समरण शक्ति की जो केंद्र बिंदु है वो कौन सा है भी? मानव जो मस्तिष्क में समरण जो मेमोरी का जो शक्ति का केंद्र है वो कौन सा है भी? सेरिबरम है। कौन सा है भी? सेरिबरम है। मानव शक्ति में जो समरण मेमोरी का जो केंद्र है, शक्ति केंद्र है, वो कौन सा है? सेरिबरम है भी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप क्या होता है भी? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया। स्वस्थ मनुष्य का जो ताप क्या होता है भी? स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है भी ये 98.4 अप भी। 98.4 अप है। स्वस्थ मनुष्य का जो है ताप होता है, जो अप का जो है फुल फॉर्म है भी ये
फारेन हाइट भी, फारेनहाइट है 98.4 अप जो तापमान होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो होता है वो 98.4 है अप है, ये फारेनहाइट होता है भी। फारेनहाइट होता है जो जैसे अगर हमें बुखार वगैरह हो जाती है तो डॉक्टर हमारे मुंह में एक जो मतलब है कांच की जो एक छोटी सी छड़ी सी डालता है, उसको उसका नाम है भी फारेनहाइट है भी। वो हमारे शरीर का क्या करे जांच है करती है भी, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना हो गया, हमारे ताप जो है हमारे शरीर का भी, बुखार जो है कितनी डिग्री हो गया, डिग्री बताता है वो फारेनहाइट के द्वारा बताता है। तो ये ध्यान रखना भी, मानव शरीर के स्वस्थ मानव शरीर के जो ताप होता है वो 98.4 है अप होता है भी, फारेनहाइट होता है। अगर इससे ऊपर होता है तो कहते हैं ना भी 120 होगी, 140 बुखार होगी, वो इसके ऊपर होता है तब शरीर में जो बुखार होती है भी, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर उसके बाद अगर बात करें सेल्सियस स्केल पर, सेल्सियस है स्केल पर सामान्य शरीर का तापमान है कितना होता है भी, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया भी। सेल्सियस है स्केल पर सामान्य शरीर का जो तापमान होता है वो 36.9 भी, 36.9 या लगभग 37 भी, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है भी। एग्जाम में बहुत बार कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। विश्वस्त मनुष्य का जो ताप होता है शरीर का वो 98.4 है फारेनहाइट होता है। अगर पूछे सेल्सियस स्केल के आधार पर है जो शरीर का तापमान होता है वो 36.9 एज इट इज, तो इतना ही अभी लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आता है 37 में, तो 37 है डिग्री सेल्सियस होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। उसके बाद अगर बात करें भी डॉक्टर है रोगियों का ताप है किस पैमाने पर मापता है भी, डॉक्टर है रोगियों का जो शरीर का टेम्परेचर मापता है वो किस पैमाने पर मापता है, ये फारेनहाइट के द्वारा मापता है भी। किसके? फारेनहाइट के माप से मापता है भी, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें बच्चों में होने वाला मरासमस है रोग है किसकी कमी से होता है भी, बच्चों में जो मरासमस जो रोग होता है भी, जो बच्चों के देखे होंगे पेट निकल जाता है, जो टांगे होती है वो इतनी पतली हो जाती है, जिनके पेट जो देखे हैं वो बच्चों में मरासमस जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है भी। किसकी कमी के कारण है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें भी किस विटामिन को पुरुषोत्तम विटामिन कहते हैं, किस विटामिन को पुरुषोत्तम विटामिन कहते हैं, विटामिन है के को कहते हैं भी, विटामिन है के को पुरुषोत्तम विटामिन है कहते हैं भी, ध्यान रखना। और विटामिन के जो है इसका विटामिन है किस विटामिन को पुरुषोत्तम विटामिन कहते हैं, विटामिन है के भी। विटामिन के की कमी से जो होता है भी, के की कमी से होने से खून का थक्का नहीं जमता, एग्जाम में ध्यान रखना। किस विटामिन को पुरुषोत्तम विटामिन कहते हैं, ये मैंने तुम्हें बताया था भी, जो ये खून का थक्का नहीं जमना, सही रोग जो होता है उसमें जो रोग की वाहक जो होती है वो माता होती है, मैंने पीछे वाली वीडियो में तुम्हें ये सारी बातें बताई हुई है भी। किस विटामिन को पुरुषोत्तम विटामिन कहते हैं, विटामिन है के को कहते हैं भी। उसके बाद अगर बात करें भी एलिसा टेस्ट है में किसका अध्ययन किया जाता है भी, एलिसा टेस्ट में किसका अध्ययन किया जाता है, एड्स का अध्ययन किया जाता है भी। एलिसा टेस्ट में एड्स का अध्ययन किया जाता है, और एड्स जो दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाते हैं भी। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और एड्स का टेस्ट है, एड्स की जो जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो एलिसा टेस्ट किया जाता है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन है पूछा गया भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें भी किस तत्व की कमी से गलमंड भी, गल में जो बड़े बड़े, यहाँ आपने देखे होंगे भी किसी के गले में इतने बड़े जो है मतलब जो घुमड़ा सा जो होता है वो निकल जाते हैं, गलमंड है। और घेंगा रोग भी किस तत्व की कमी के कारण है, गलमंड और घेंगा रोग हो जाता है वो आयोडीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण है? आयोडीन की कमी के कारण। जिनके जो गल है भी बड़े बड़े, यहाँ जो इतना बड़ा घुमड़ा जो होता है जिनको कहे तो सूज जाते हैं, सोजन जो इतना बड़ा बड़ा बाहर निकले हुए देखे आगे अपने जो बोस है भी, किस तत्व की कमी के कारण होते हैं, आयोडीन की कमी के कारण होते हैं भी। अगर बात करें भी किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम भी।
लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है भाई। किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें भी प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है भी। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट अभी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है, पूछा गया है। उसके बाद है भी अत्यधिक शराब का सेवन है करने से क्या प्रभावित होता है भी? अत्यधिक शराब का सेवन करने से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है भी? लीवर जो है, लीवर है सोरोसिसियस, लीवर है सोरोसिस जो है मनुष्य का, जो अत्यधिक शराब का सेवन करने से जो प्रभावित होता है भी, अत्यधिक शराब का सेवन करने से क्या प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। शराब भी एल्कोहल है, और जो एल्कोहल पूछता है भी शराब में जो किसकी मात्रा एल्कोहल की ज्यादा होती है। आगे भी देखें, बेरियम मील का उपयोग किस लिए किया जाता है? बेरियम मील का उपयोग जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है भी? आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है भी। आहार नली एक्सरे के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेरियम मील का प्रयोग किया जाता है भी। बेरियम मील का प्रयोग किया जाता है, वो आहार नली एक्सरे के लिए किया जाता है भी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद अगर बात करें प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है भी? प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है भी, जो जैसे अगर हम करते हैं भी पौधों का जो संश्लेषण, पौधा अपना भोजन बनाता है भी, पौधे का जो वो क्रिया होती है संश्लेषण की, पौधों की पत्तियों में होती है भी। जो संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, वो पत्तियों में होती है। तो जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है भी। प्रोटीन का जो संश्लेषण, जो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम में होता है। और राइबोसोम में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट अभी वयस्क मनुष्य में शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। मानव शरीर में ताप को कौन नियंत्रित करता है? ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है भी। और मानव हार्मोन्स अनुशीलन का कहाँ उत्पन्न होता है? यह अग्नाशय में होता है। निर्जलीय के कारण शरीर में किसकी कमी आ जाती है भी? इसमें सोडियम क्लोराइड की कमी आ जाती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है भी। और टाइफाइड ज्वर जो है रोग किससे फैलता है? ये जीवाणु से फैलता है। और मानव मस्तिष्क में जो स्मरण शक्ति का केंद्र है वो कौन है भी? सेरिब्रम है भी। और स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का जो ताप क्या होता है भी? 98.4 अप होता है भी, जो फ़ारेनहाइट होता है भी। और सेल्सियस स्केल के आधार पर शरीर का ताप मापते हैं तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है भी। उसके बाद अगर करें, जो डॉक्टर है रोगियों का ताप जो मापता है वो किससे मापता है भी? फ़ारेनहाइट से मापता है। और बच्चों में होने वाला जो मरासमस जो रोग है किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। और किस विटामिन को प्रोस्तम विटामिन कहते हैं? विटामिन है के को कहते हैं भी। और एलिसा टेस्ट है किसके लिए होता है भी? एड्स के लिए होता है। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है भी? एलिसा टेस्ट होता है। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। किस तत्वों की कमी से जो गलमंड और घेंगा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। और किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। और अत्यधिक सेवन करने से मनुष्य को कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर होता है भी। और बेरियम जो मील का उपयोग किया जाता है भी आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है। और प्रोटीन का जो संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम में होता है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8 वीडियो हो चुकी है, यहाँ से 100% क्वेश्चन है बनने की पूरी चांस है। इसकी 40 से 45 क्लास रहेगी और ये 10-15 मिनट की क्लास रहेगी। और इससे क्वेश्चन आपका साइंस का बाहर नहीं जाएगा भी। मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी, शेयर करने का काम करें भी। और जो है सीटी का नोटिफिकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और जो है
बोल दिया गया है भी, स्टेटमेंट आई है न्यूज़पेपर में भी, जो फॉर्म को रीओपन नहीं किया जाएगा तो अपना फॉर्म भर ले भी और डॉक्यूमेंट सही लगा लें, उसमें पीछे कोई गड़बड़ी ना हो। और ये है भी, गड़बड़ियां हम खुद करते हैं और उसके बाद हम कोर्ट का सहारा लेते हैं, फिर भर्तियों को रुका देते हैं। तो इससे पहले अपना सावधानी से फॉर्म भरें और अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाएं भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।